नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में शिक्षकों का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है और अखबारों की सुर्खियों में भी शिक्षक ही दिखाई देते हैं। आज खबर निकल कर आ रही है कि कई ऐसे शिक्षक हैं बिहार में जिनका वेतन जो है वो कट गया है। कारण ये कि स्कूलों में शिक्षक उपस्थित नहीं है, लेकिन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उनका अटेंडेंस बन जाता है। ये फर्जीवाड़ा करते हुए 56 ऐसे शिक्षक हैं जो पकड़े गए हैं और पूर्णिया से ये खबर निकल कर आई है, जहां पर उनका एक दिन का वेतन जो है वो काट दिया गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अटेंडेंस बनवाने का मतलब ये था कि शिक्षक जो है वो हाजिरी लगाएं। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो विधिवत तरीके से छुट्टी ले, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अलग अलग तरह से सारे नियमों को, सारे जितने भी टेक्निक्स निकाले जा रहे हैं उनको रिग करने की पूरी व्यवस्था हो जाती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब ये एक्शन लिया गया है। बिहार के अलग अलग ज़िलों से कई सारे ऐसे मामले हैं जब शिक्षकों का वेतन कटा है क्योंकि वो हाजिरी दिखा देते हैं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर और खुद अटेंडेंस नहीं लगाते, यानी कि खुद वो स्कूलों में मौजूद नहीं होते हैं। पूर्णिया जिले से आई ये खबर उसी बात का उदाहरण है। पूर्णिया जिले से शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के मामले में जिला शिक्षा विभाग ने 56 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि इन शिक्षकों ने पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वे उस दिन अपने विद्यालय में मौजूद नहीं थे। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार प्रकाश ने 25 मई 2026 को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि 21 मई 2026 को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति का सत्यापन किया जाए। इसके बाद सभी प्रखंडों से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि कुल 56 शिक्षकों ने मार्क ऑन ड्यूटी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज तो की थी, लेकिन वे बिना किसी अनुमति के विद्यालय में अनुपस्थित रहे। यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड में वे ड्यूटी पर तो थे, लेकिन वास्तविक में वे स्कूलों में नहीं थे। इस खुलासे के बाद जिला शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार 21 मई 2026 को इन सभी शिक्षकों की उपस्थिति जो है वो रद्द कर दी गई। साथ ही जुलाई महीने के वेतन से उस दिन का वेतन काटने का निर्देश भी दिया गया। शिक्षा विभाग का कहना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यदि कोई शिक्षक तकनीकी माध्यम से गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कराता है या बिना अनुमति स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपने सुना और जाना कि कैसे कैसे ये मामला जो है वो उजागर हुआ। जब सत्यापन किए गए अटेंडेंस के, तब पता चला कि डिजिटली तो टीचर्स प्रेजेंट थे, लेकिन वो ओरिजिनली स्कूल में नहीं थे, यानी कि बच्चों को पढ़ा नहीं रहे थे और उन्होंने किसी प्रकार की छुट्टी नहीं ली हुई थी ऑफिशियल। यानी कि वो पूरी तरीके से ई शिक्षा कोष पोर्टल के तकनीकों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, घोटाला ही कर रहे थे। अब इन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है और बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो क्या केवल वेतन काट लेना ही न्याय है या फिर कोई कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।